नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। वक्त हो चला है दिन की 10 बड़ी खबरों का। इंडोनेशिया की एक सोने की खदान में भूस्खलन आने से 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 70 लोग लापता हैं। ये घटना गुरुवार सुबह की बताई जा रही है। भूस्खलन इंडोनेशिया के सेंट्रल सुलावेसी प्रांत में हुआ है। मामले की जानकारी सरकारी अधिकारियों के हवाले से एक मीडिया रिपोर्ट में दी गई है। पंजाब नेशनल बैंक से करीब $2 अरब की धोखाधड़ी के मामले में वांछित हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यार्पण पर ब्रिटेन की एक अदालत गुरुवार को फैसला सुनाएगी। नीरव मोदी फिलहाल लंदन की एक जेल में बंद है। नीरव दक्षिण पश्चिम लंदन स्थित वॉन्सवर्थ जेल से वीडियो लिंक के जरिए वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत में पेश हो सकते हैं, जहां जिला न्यायाधीश सैमुअल गोजी अपना फैसला सुनाएंगे। AIMIM के प्रमुख असाउद्दीन ओवैसी की पश्चिम बंगाल के कोलकाता में गुरुवार को होने वाली रैली को पुलिस से अनुमति नहीं मिलने की वजह से रैली को रद्द कर दिया गया है। ओवैसी को अल्पसंख्यक बहुल मेतिया ब्रूज इलाके में रैली के जरिए बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के प्रचार अभियान का आगाज करना था। AIMIM के प्रदेश सचिव जमीर उल हसन ने बताया कि पुलिस से रैली की अनुमति नहीं मिलने की वजह से रैली को रद्द कर दिया गया है। सामाजिक सद्भाव को देखते हुए हरिद्वार में चल रहे कुंभ में अनुसूचित जाति के महामंडलेश्वर बनाए जाएंगे। ये फैसला जूना अखाड़ा ने लिया है। अखाड़ा 10 अनुसूचित जाति के महामंडलेश्वर बनाने जा रही है। इस प्रथा की शुरुआत प्रयागराज में की गई थी। यह अब हरिद्वार कुंभ में भी जारी रहेगी। कुल 23 महामंडलेश्वर की नियुक्ति की जाएगी, जिनमें से 10 अनुसूचित जाति के होंगे। अखाड़ा परिषद के महामंत्री और जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक श्री महंत हरिगिरी ने बताया कि अखाड़े में अनुसूचित जाति समाज के संतों के लिए पूरी तरह से खोला जाएगा। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। सरकार ने बुधवार को फैसला किया कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों तथा किसी दूसरी बीमारी से ग्रसित 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को 1 मार्च से कोरोना वायरस रोधी टीका सरकारी केंद्रों में फ्री लगाया जाएगा। वहीं निजी क्लिनिक एवं केंद्रों पर उन्हें इसके लिए शुल्क देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उच्च आशा का निर्णय किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के कई हिस्सों में मांस खाने वाली बीमारी बुरुली अल्सर फैल रही है, जिसके चलते मंगलवार को विक्टोरिया हेल्थ डिपार्टमेंट ने चेतावनी जारी की है। ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे बड़े शहर मेलबर्न में कई मामले की पुष्टि भी हुई है, जिसके बाद इसके आसपास वाले इलाकों में रहने वाले लोगों और स्वास्थ्य कर्मियों को सचेत रहने को कहा गया है। बुरुली अल्सर पर्यावरण में मौजूद माइकोबैक्टीरियम अल्सरम के नाम के बैक्टीरिया की वजह से होता है। ऐसा माना जा रहा है कि ये बीमारी मच्छरों के कारण और भी तेजी से फैलती है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के आदेश पर मच्छरों की रोकथाम के लिए उपाय किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार का प्रयास लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के साथ ही लोगों के जीवन में सरकार के बेवजह दखल को भी रोकना है, यानी जीवन में ना सरकार का अभाव हो ना सरकार का प्रभाव। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बेकार पड़ी सरकारी संपत्ति को बेचकर 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने की योजना पर काम किया जा रहा है। बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन को लेकर वेबिनार के जरिए अपने भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब जब देश में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस शुरू किए गए थे तब समय अलग था और देश की जरूरतें भी अलग थी। आज जब हम ये रिफॉर्म्स कर रहे हैं तो हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि जनता के पैसे को सही जगह उपयोग किया जाए। पंजाब के मशहूर गायक सरदूल सिकंदर का निधन हो गया है। वो कोरोना से संक्रमित थे और काफी दिनों से अस्पताल में भर्ती चल रहे थे। उन्होंने मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले किडनी की दिक्कत के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ऑपरेशन सफल रहा था, लेकिन इस बीच उन्हें कोरोना संक्रमण हो गया और इसी के चलते उनकी मृत्यु हो गई। ऋतिक रोशन और कंगना रनौत के ईमेल केस पर मुंबई क्राइम ब्रांच की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट जांच कर रही है। ये जांच ऋतिक रोशन द्वारा दर्ज कराई गई थी और उसी के आधार पर इसकी कार्रवाई की जा रही है। इस बीच खबर सामने आई है कि क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट जल्द ही ऋतिक रोशन को उनके बयान दर्ज कराने के लिए पूछताछ के लिए बुला सकती है और उन्हें समन भेजेगी। सरकार ने प्राइवेट बैंकों पर लगे उस प्रतिबंध को हटा दिया है, जिसके तहत प्राइवेट बैंकों को सरकारी बिजनेस प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की मनाही थी। वित्त मंत्रालय कार्यालय से ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक सरकार ने प्राइवेट बैंकों को भी हरी झंडी दे दी है कि अब वो भी सरकारी ठेके प्राप्त कर सकेंगे। सरकार के इस कदम से ग्राहकों को भी फायदा मिलेगा। ग्राहकों के पास नए विकल्प मौजूद होंगे। इस कदम से ग्राहक सुविधा को और बेहतर बनाने और प्रतिस्पर्धा बढ़ने और कस्टमर सर्विस को स्टैंडर्ड और एफिशिएंसी आने की उम्मीद है। तो ये थी दिन की 10 बड़ी खबरें। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।